हेलो डियर। तो देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर में आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आया है और न्यूज़पेपर ने क्या क्या लिखा है चलिए आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊंगा जो मध्य प्रदेश जीएनएम नर्सिंग कॉलेज और स्टूडेंट से रिलेटेड है। ठीक है। खिलवाड़ काउंसिल ने 8 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ ठीक है डेटा मांगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट रोका गया है ना वह कॉलेज वाला जो है डेटा काउंसिल को नहीं भेजा था जिसके कारण से रिजल्ट रोका गया है। यह एक प्रकार से खिलवाड़ किया गया स्टूडेंट के लाइफ के साथ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन निकला है जिसको 8 तक ऑनलाइन इंटरनल मार्क्स डालने के लिए कॉलेज को बोला गया है। अब फिर भी कॉलेज नहीं डाले तो कॉलेज को पीटना चाहिए, जाकर पकड़ कर वहाँ से निकाल कर पीटना चाहिए। अब बताइए किसी स्टूडेंट के साथ इतना भारी खिलवाड़ कर रहा है जीवन से, साफ कान में तेल धर कर बैठ जाता है, काउंसिल के पास इंटरनल मार्क्स का डेटा नहीं भेजता है, कहाँ से स्टूडेंट पास करेगा, कहाँ से स्टूडेंट का रिजल्ट देगा। तो फिर से आज तक डेट दिया गया है। ठीक है। चलिए इसी के उपलक्ष्य में कुछ जो है न्यूज़पेपर जो है यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। चार रिमाइंडर कहने का मतलब है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4 बार ऑनलाइन के लिए डेट दिया गया। इधर जनवरी में भी दिया गया था जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि रिजल्ट देना है, तो एक बार ऑनलाइन के लिए भी डेट दिया गया था। कुल मिला के 4 बार डेट आया था। फिर भी 109 नर्सिंग कॉलेजों ने नहीं भेजा 1000 विद्यार्थियों का डेटा। फिर भी 109 कॉलेज नर्सिंग कॉलेज जो मैं आपको बता चुका हूँ, दे चुका हूँ कि 109 कॉलेज कौन कौन से हैं, उसमें से टोटल किसी में 2 कॉलेज, किसी में 2 स्टूडेंट, किसी में 8 स्टूडेंट, किसी में 5 स्टूडेंट, ऐसे कर के 1000 विद्यार्थियों का डेटा जो है परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। मतलब 1000 विद्यार्थियों का 109 कॉलेजों ने डाटा नहीं भेजा, इनरोलमेंट या उनका जो डिटेल्स है नहीं भेजा, जिसके कारण उनका रिजल्ट अभी रोका गया है और आगे यह परीक्षा से भी हो सकते हैं वंचित। समझ गए। क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया, उनका डेटा भी काउंसिल के पास नहीं है, तो आगे वह परीक्षा से भी वंचित हो सकते हैं। समझ गए चीज़ों को। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए 109 नर्सिंग कॉलेजों ने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को 4 रिमाइंडर के बाद भी 1000 देखिए यहाँ पे ये भी काउंसिल भी पेपर वाला भी कितना गड़बड़ी लिखता है। 4 रिमाइंडर के बाद 1000 विद्यार्थी लिखना चाहिए तो 1000 मरीजों लिखा है। ये भी विद्यार्थी को मरीज ही बना दिया, समझ लीजिए। ठीक है। बाकी चलिए मिस्टेक हो गया है। 1000 स्टूडेंट्स का डेटा नहीं भेजा है। ठीक है। इसमें भोपाल के 8 नर्सिंग कॉलेजों के 81 छात्राएँ शामिल है। ठीक है, समझ गए। सिर्फ भोपाल के 8 नर्सिंग कॉलेजों में 81 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है, अभी उनका डेटा नहीं भेजने के कारण। ठीक है। जिनके इंटरनल परीक्षा के मार्क्स नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को नहीं भेजे गए। वही चीज़ें मैंने बता दिया। ठीक है। इसकी परीक्षा से वंचित होने की इनकी परीक्षा से वंचित होने की आशंका बनी हुई है और जो आगामी नेक्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होगा, अब चूँकि इसमें उनका डेटा नहीं भेजा गया है इंटरनल मार्क, तो फेल हो जाएंगे और ऐसे कंडीशन में नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है नहीं दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में दरअसल जीएनएम कोर्स की संचालित करने वाली नर्सिंग संस्थाओं को पूर्व में नर्सेज काउंसिल ने सूचना जारी की थी कि इंटरनल मार्क का ऑनलाइन डेटा दे। बावजूद ऐसा न करने पर इन नर्सिंग कॉलेजों को 8 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ डेटा भेजने के लिए कहा गया है, जो 8 अप्रैल तक देना है, आपको पता है पहले भी। ठीक है। इसके बाद भी 21 से 22 व 20 से 21 की मुख्य परीक्षा के इंटरनल मार्क की जानकारी नहीं भेजी तो जिम्मेदारी संस्था की होगी। इसके बाद भी अगर डेटा नहीं भेजा गया कॉलेज की तरफ से तो संपूर्ण जवाबदेही जो है कॉलेज सबका होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रभार सौंपने की मांगी जानकारी। समझ गए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के मुताबिक सभी सरकारी और ऑटोनोमस नर्सिंग कॉलेजों में अस्थायी रूप से नर्सिंग शाखाएं का प्रभार सौंपा जा रहा है। ये ज़रूरत की चीज़ आपका नहीं है। ठीक है। रिजल्ट जारी किए जाने हैं। रिजल्ट जारी किए जाने हैं के मतलब है कि इन बच्चों के रिजल्ट जारी किए जाने हैं, इनकी परीक्षा हो चुकी है। नर्सिंग कॉलेज अगर डेटा भेज देंगे तो इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुरूप हमने जानकारी मंगवाई है। ठीक है। अभिषेक दुबे, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल। तो फिलहाल वही बातें हैं
कि 1000 स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है, जो 109 कॉलेजों के अंदर में जिनका नाम है, उनमें से किसी में 2, किसी में 4, किसी में फर्स्ट ईयर, किसी में सेकेंड ईयर का जो है डिटेल्स काउंसिल को नहीं भेजा है, जिसके कारण रिजल्ट अभी नहीं दिया है। जैसे ही 8 अप्रैल तक डिटेल्स भेजेगा कॉलेज, और उसमें से फिर से जिनका जिनका रिजल्ट होगा फिर से रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो 56 कॉलेज वाले हैं जिनका रिजल्ट नहीं दिया गया है, ये तो बेचारे कोर्ट में अब लड़ेंगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आगे देखने वाला बात है कि आगे क्या होता है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको मैंने एक न्यूज कटिंग का पेपर बता दिया, ठीक है। बाकी भोपाल के इन कॉलेजों ने नहीं भेजी इतने स्टूडेंट की जानकारी। VIP स्कूल ऑफ नर्सिंग, वीनस कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड साइंस नर्सिंग, ठीक है, 10 स्टूडेंट का। श्री PD मारन कॉलेज ऑफ नर्सिंग 5 स्टूडेंट का। सेम कॉलेज ऑफ नर्सिंग 1 स्टूडेंट का। RD मेमोरियल स्कूल 2 का। पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग 43 का। मिलेनियम कॉलेज ऑफ नर्सिंग 8 का। मोहको कॉलेज ऑफ नर्सिंग 9 का। तो इतने सारे स्टूडेंट का भोपाल में नहीं भेजा गया है। बाकी और जगहों पर कुल 109 कॉलेज है जिन्होंने अलग अलग 1000 स्टूडेंटों का डाटा जो है इन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।